ओम शांति। आज की इस मुरली में परमात्मा ने हम सब बच्चों को यही शिक्षा दी है कि बच्चे अंतिम समय में तुम्हारी सेवा कैसी होगी या तुम्हारी स्टेज कैसी होगी। तो अंतिम स्टेज को जानने के लिए और उस स्वरूप में स्थित होने के लिए बाप दादा हम आत्माओं को श्रेष्ठ शिक्षाएं देते हुए बोले कि बच्चे, बाप दादा फिर से अंडरलाइन करा रहा है कि अंतिम स्टेज, अंतिम सेवा, यह संकल्प शक्ति बहुत फास्ट सेवा कराएगी। इसलिए संकल्प शक्ति के ऊपर और अटेंशन दो, बचाओ, जमा करो, बहुत काम में आएगी। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है श्रेष्ठ खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है जो आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि एकाग्र करने की शक्ति, यह आपके पास ही है। बाबा बोल रहे कि बच्चे, दुनिया में संकल्प शक्ति सबके पास है, सभी आत्माओं के पास ये नेचुरल नेचर है कि संकल्प उत्पन्न करना, लेकिन तुम ब्राह्मण बच्चों के अंदर जो संकल्प उत्पन्न होते हैं वो श्रेष्ठ खजाने में गाए जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा संकल्प लोक कल्याण कार्य करती है, श्रेष्ठ शक्ति के रूप में काम करते हैं और विश्व परिवर्तन कार्य में मददगार बनता है। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे इस संकल्प शक्ति को जमा करते जाएंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे। व्यर्थ गवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। बाबा बोल रहे कि ये जो श्रेष्ठ खजाना मैं तुमको प्राप्त करवाया हूं, वो श्रेष्ठ खजाना को तुम व्यर्थ नहीं गवाओ, क्योंकि व्यर्थ गवाएंगे तो वो शक्ति सही ढंग से काम नहीं करेगी। व्यर्थ गवता क्यों है? व्यर्थ गवाता है संकल्प शक्ति की पावर को व्यर्थ संकल्प से। व्यर्थ संकल्प बाप दादा ने देखा है, मेजॉरिटी बच्चों के सारे दिन में व्यर्थ अभी भी है। जैसे स्थूल धन को इकोनॉमी से यूज करने वाला सदा ही संपन्न रहते हैं और व्यर्थ गंवाने वाला कहाँ ना कहाँ धोखा खा लेते हैं। ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। बाबा बोल रहे कि जितना तुम व्यर्थ संकल्प से मुक्ति बनोगे, व्यर्थ संकल्प को छोड़ते जाओगे, उतना तुम्हारी कैचिंग पावर, कौन सी कैचिंग पावर? दूसरे आत्माओं के लिए जो संकल्प हमारा चल रहा है या दूसरे आत्माएं हमारे लिए जो संकल्प चला रहे हैं, ये कैचिंग पावर को हम और दृढ़ बना सकते हैं, ताकि कोई वाइब्रेशंस, कोई नेगेटिविटी को हम जल्दी से पहले कैच कर सकते हैं। यह वायरलेस, यह टेलीफोन, जैसे यह साइंस का साधन कार्य करता है, वैसे यह शुद्ध संकल्प का खजाना ऐसे ही कार्य करेगा जो लंदन में बैठे हुए भी कोई भी आत्मा का वाइब्रेशंस आपको ऐसा ही स्पष्ट कैच होगा जैसे यह वायरलेस या टेलीफोन, टीवी या जो भी साधन है। कितने साधन निकल गए हैं, इससे भी स्पष्ट आपकी कैचिंग पावर एकाग्रता की शक्ति से बढ़ेगी। वह बोल रहे हैं कोई हादसा होता है, जैसे हम टीवी में, न्यूज चैनल में या मोबाइल में देख लेते हैं बिना वायरलेस के, कितने दूर दूर की चीजों को, ये साइंस की हाईएस्ट स्टेज है। वैसे बाबा कह रहे हैं कि तुम भले अंतिम समय में ऐसा समय आने वाला है जहां पे साइंस की साधन भी काम नहीं देगी, तो उस समय क्या करेंगे? उस समय अपने संकल्प शक्ति से अन्य आत्माओं के प्रति जो आपदाएं या मुसीबत या कोई भी संकल्प चलता है उसको हम जल्दी से कैच कर सकेंगे, ताकि उनको सही समय पर मदद दे सके। ये कैचिंग पावर तब बढ़ेगी जब तुम्हारा एकाग्रता की शक्ति बढ़ती रहेगी। यह आधार तो खत्म होने ही है। यह सब साधन किस आधार पर है? लाइट के आधार पर। जो भी सुख के साधन है मेजॉरिटी लाइट के आधार पर है। तो क्या आपकी आध्यात्मिक लाइट, आत्मा लाइट यह कार्य नहीं कर सकती? जो चाहे वाइब्रेशंस नजदीक के हो, दूर के हो, कैच कर सकेंगे। एकाग्रता की शक्ति, मन बुद्धि दोनों की एकाग्रता हो तब कैचिंग पावर होगी। बाबा बोल रहे कि एकाग्रता की शक्ति बढ़ने का आधार है मन बुद्धि दोनों की एकाग्रता के स्थिति में स्थित कराना।
बहुत अनुभव करेंगे। संकल्प किया निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव कराएगा। साइलेंस की शक्ति के आगे यह साइंस झुकेगी। अभी भी समझते जाते हैं कि साइंस में भी कोई मिसिंग है जो भरनी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं साइंस जितना साधन उपकरण हमको प्रोवाइड कर रही है या दे रही है वो तो हमको फायदा होते ही जा रहा है, लेकिन उसके पीछे भी जितना हमको फायदा देने के साथ साथ उतना नुकसान भी हो रहा है। बाबा कह रहे कि प्रयोगी इस संकल्प की शक्ति से बनेंगे। साइंस का महत्व क्यों है? प्रयोग में आती है तब सब समझते कि हाँ साइंस अच्छा काम करती है। बाबा कह रहे कि जैसे साइंस अपने हर रोज कोई ना कोई इन्वेंशन, कोई ना कोई रिसर्च चलता रहता है और सबको पता भी चलता है साइंस की शक्ति के फायदा है। तो बाबा वैसे कह रहे तुम्हारे अंदर जो संकल्प शक्ति है, जो एकाग्रता की पावर है, वो जब तुम इसको अपने हर कर्म में, हर विघ्नों में, हर मुसीबत के टाइम यूज करते रहेंगे अपने प्रति, दूसरी आत्माओं प्रति, वो दूसरों को भी और अपनों को भी पता चलता जाता है। तो आप बताइए रिसर्च करो, मतलब यूज करते रहो, तब साइलेंस की शक्ति के पावर के बारे में अनुभव बढ़ता रहेगा। तो साइलेंस की पावर का प्रयोग करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिससे मनोबल बढ़ता है। बाबुले एकाग्रता के लिए एक ही चीज याद रखो, मन को कंट्रोल करना सीखो। और मन भी कंट्रोल तब होगी जब हम योग युक्त स्थिति का अभ्यास करते रहेंगे। यह रिद्धि सिद्धि वाले भी मनोबल द्वारा अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं। आप तो विधि पूर्वक रिद्धि सिद्धि नहीं, विधि पूर्वक कल्याण के चमत्कार दिखाएंगे, तो जो वरदान हो जाएंगे आत्माओं के लिए। यह संकल्प शक्ति का प्रयोग वरदान सिद्ध हो जाएगा। रिद्धि सिद्धि वाले टेम्पररी किसी आत्मा का नुकसान कर सकते हैं, किसी का अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन अविनाशी नहीं, लिमिटेशन। लेकिन बाबा कह रहे मैं तुमको जो श्रेष्ठ विधि सिखाया हूं, परमात्मा विधि से तुम सिद्धि को प्राप्त करते हो और ये सिद्धि बहुत सारे आत्माओं का कल्याण का कार्य करती है। और ये अंत समय में तुम्हारा संकल्प शक्ति दूसरे आत्माओं के लिए वरदान की तरह काम करेगी। इसलिए अभी से ही इस संकल्प शक्ति को व्यर्थ न गवा के एकाग्रता की स्थिति को बढ़ाते चलो और अंत समय में एक कैचिंग पावर, एकाग्रता की शक्ति, साइलेंस शक्ति हमको काम में आएगी। तो पहले यह चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे सेकंड में मन को जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना कंट्रोल कर सकते हो। वह पूछ रहे हैं स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हुआ, वैसे तुम्हारा साइलेंस शक्ति ऐसा तीक्ष्ण होना चाहिए जब चाहो, जिस स्थिति में चाहो अपने मन बुद्धि को उस स्थिति में डाल सको या बिठा सको। इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। बहुत अच्छे अच्छे स्वयं प्रति भी और सेवा प्रति भी सिद्ध रूप दिखाई देंगे, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि संकल्प शक्ति के जमा का खाता अभी साधारण अटेंशन है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं। जैसा संकल्प करेंगे वैसा हमारा कर्म होगा, वैसे हमारा बोल होता ही है। और कर्म और बोल से हमारा संकल्प कैसा है वो भी पता चल जाता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं तुम्हारे संकल्प, बोल और कर्म में साइलेंस शक्ति की अनुभूति सबको होनी ही चाहिए। संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते हैं, अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को टेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन में चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो यह सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। मेहनत से बच जाएंगे तो संकल्प शक्ति का महत्व को जानो। बाबा ने बता दिया बच्चे तुम हर रोज कहां तक अपने को चेकिंग करते रहोगे, इसलिए पहले अपने संकल्प शक्ति को श्रेष्ठ बना दो, तो ना कोई वाणी की चेकिंग करनी पड़ेगी, ना कोई कर्म की चेकिंग करनी पड़ेगी, ना कोई अपने अंदर गुणों या क्वालिटी को चेकिंग करनी पड़ेगी। एक संकल्प शक्ति को श्रेष्ठ बनाने से ऑटोमेटिक हमारे आत्मा के अंदर वो स्थिति आ जाती है जो बाबा हमसे चाहते हैं। तो संकल्प शक्ति कितनी महान है, बाबा ने उसके ऊपर सारा बताया कि संकल्प शक्ति से ही अंतिम सेवा होगी। तुम्हारे संकल्प शक्ति इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए ताकि यहां पे बैठे श्रेष्ठ बुद्धि, शुद्ध भावना, शुभ कामना से
संकल्प तैयार करें तो ऑटोमेटिक दूसरे आत्माओं के जो दूर से दूर बैठे हैं उनकी सारे वाइब्रेशंस कैचिंग पावर से तुमको अनुभूति होगी और उसी मुताबिक अंतिम समय में तुम सेवा कर पाओगे। तो आज से व्यर्थ संकल्प को विदाई देके अपने आप को श्रेष्ठ संकल्प में रमणीक करते एकाग्रता की पावर को जमा करते रहेंगे। और बाबा कह रहे यही साइलेंस शक्ति ही अंत समय में तुमको प्रत्यक्षता कराएगी। ओम शांति।